हेलो एवरीवन, ये है बैटल टू द सीजन 7 पार्ट 515 और अगर आपने प्रीवियस एपिसोड को ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि बीस्टू के झुंड से लड़ते हुए सावन और सावन का ग्रुप और बाकी सभी एक जगह पे आ चुके थे, जहाँ आने के बाद उन्होंने अपने आसपास एक पावरफुल बैरियर को क्रिएट कर लिया था और कुछ समय बाद उन्होंने एक प्लान बनाकर बीस्ट को मारते हुए आगे की ओर बढ़ने लगे और इसी तरह से सावन के ग्रुप ने अपने सामने आने वाले बीस्ट को खत्म करते हुए जल्दी एंशिएंट बॉडी ट्री के पास पहुंच गए, जबकि कुछ ही समय के अंदर बाकी के ग्रुप भी उस जगह पे पहुंच गए। और जैसे उन्होंने एंशिएंट बॉडी ट्री को देखा तो उनके चेहरे पे स्माइल आ गई, पर जैसे उन्होंने एंशिएंट बॉडी ट्री की ओर अपने कदम को बढ़ाया तो उस जगह पर कुछ बैंगसिंग आ गए। ये देखने के बाद उस जगह पे मौजूद सभी ग्रुप सरप्राइज हो चुके थे। साथ ही उन्हें समझ में भी आ चुका था कि अगर उन्हें एंशिएंट बॉडी ट्री तक पहुंचना है तो उन्हें इन बैंगसिंग का सामना करना पड़ेगा। इसलिए शाओवेन, चूफेंग और हानियुन ने फैसला किया कि वो तीनों अपने ग्रुप के साथ एक एक बैंगसिंग को संभालेंगे। ये डिसीजन लेने के साथ ही वो तीनों एक एक बैंगसिंग के साथ लड़ने लगे। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में हम हानियू को देखते हैं, जिसने जैसे देखा कि सावन और सावन का ग्रुप एक बैंगसिंग को ब्लॉक करने के लिए जा चुका है तो वो भी अपने ग्रुप के साथ दूसरे बैंगसिंग को ब्लॉक करने के लिए आ चुका था। तभी हानियू अपने एंसेस्टर की ओर देखते हुए कहता है, एंसेस्टर मुझे मालूम है कि आपको पपेट बनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, इसलिए मैं जल्दी आपको इस दर्द से मुक्ति दिलाऊंगा। ये कहते हुए हानियू ने अपने ग्रुप को इशारा किया, जिस वजह से वो सभी एक फॉर्मेशन के लाइन में आ चुके थे और अगले पल हानि को ग्रुप के मेंबर्स अपनी दुकी को एक्टिवेट करते हुए पपेट पे अटैक करने लगे। जबकि तीसरी तरफ हम चूफेंग को देखते हैं, जो अपने एल्डर्स और फैंकिंगर और बाकी सभी के साथ तीसरे पपेट्स को ब्लॉक करने लगे। साथ ही इस जगह पर मौजूद सभी लोगों को मालूम था कि उनमें से कोई व्यक्ति बैंगसिंग लेवल पर नहीं है, जिस वजह से इस जगह पर मौजूद किसी भी ग्रुप के लिए इन सभी बैंगसिंग को संभालना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। पर फिर भी अगर उन्होंने अपने पूरी ग्रुप के साथ अपनी पूरी पावर को लगाते हुए बैंगसिंग को हैंडल करने की कोशिश किया तो फिर उनकी जीतने की चांसेस काफी हद तक इंक्रीज हो जाएगी। ये सब सोचते हुए ही सभी ग्रुप के मेंबर्स अपनी पावरफुल टेक्निक स्टार्टिंग से पपेट्स पे इस्तेमाल करने लगे। जबकि सीन से प्रोग्राम सावन के ग्रुप को देखते हैं, जो फिलहाल क्ले पपेट को संभाल रहे थे और उसी समय गुहुआ और गोसेंग अपनी पावरफुल टेक्निक के साथ पपेट पे अटैक करने के लिए आगे की ओर बढ़े। मगर इससे पहले कि वो दोनों पपेट को चोट भी पहुंचा पाते उससे पहले पपेट ने उन दोनों पे अटैक कर दिया, जिस चीज को महसूस करने के साथ ही उन दोनों ने अपने सामने डिफेंस लगाने की कोशिश की। लेकिन इस पपेट का अटैक इतना पावरफुल था कि उन दोनों की डिफेंस को तोड़ते हुए उन दोनों से हिट हो गई, जिस वजह से वो दोनों काफी घायल हो चुके थे। साथ ही उनके मुंह से ब्लड भी निकलने लगी। लेकिन ये देखने के साथ ही फ्लावर सेक्ट के एल्डर्स ने जल्दी से उन दोनों को संभाल लिया। सीन से प्रोग्राम सावन को देखते हैं, जो अपने ग्रुप से कहता है एक साथ हमें इसके हेड पे अटैक करना होगा, क्योंकि ये पपेट है, इसलिए अगर हम इसके बॉडी पे अटैक करेंगे तब भी इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए जब तक इस पपेट के हेड को नहीं फोड़ जाता तब तक हम इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। जबकि दूसरी तरफ शाओन के दोस्तों ने सावन की बातों को सुनने के साथ ही नोट कर दिया और अगली पल वो सभी पपेट्स के हेड पे अटैक करने लगे। जबकि इधर सावन की बात की तो वो इसी मौके का फायदा उठाकर अपनी किंग कोंग ग्लास बॉडी टेक्निक को एक्टिवेट करने लगा, जिस वजह से सावन की बॉडी धीरे धीरे गोल्डन कलर में कन्वर्ट हो रही थी और कुछ समय के अंदर सावन अपने जायंट फॉर्म में आ चुका था। इसके अगले पल सावन ने एक पावरफुल पंच को रेडी करते हुए उस पपेट की ओर थ्रो कर दिया, जो पंच सीधे पपेट के हेड पे लगती है। मगर इस जगह पे हम देखते हैं, भले सावन ने अपनी पावर को बढ़ाने के लिए अपनी किंग कोंग बॉडी टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया, लेकिन इसके बावजूद बैंगसिंग एक्सपर्ट के पपेट को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इस चीज की वजह से वो सावन पे काफी गुस्सा हो चुका था, इसलिए वो अपनी जगह से डिसअपीयर होते हुए लाइटनिंग की स्पीड से सावन पे अटैक कर दिया, जिस वजह से सावन को कई कदम पीछे लेने पड़े। और इस बैंगसिंग पपेट का ये अटैक इतना पावरफुल था कि अगर सावन ने अपनी किंग कोंग बॉडी टेक्निक और बाकी सील उसके पास नहीं होता तो सावन काफी सीरियस तरीके से घायल हो जाता। लेकिन अभी के लिए सावन ने अपनी किंग कोंग बॉडी टेक्निक को एक्टिवेट कर रखा था, इसलिए उसकी बॉडी काफी हार्ड हो चुकी थी। साथ ही साथ जिया की वजह से उसके पास एक पावरफुल आर्मर भी आ चुका था, इसलिए एक बैंगसिंग पपेट के पंच को खाने के बावजूद सावन घायल नहीं हुआ और न ही उसके मुंह से खून निकला। तभी सावन अपने दोस्तों से कहता है, तुम मेरी फिक्र मत करो, बल्कि उस पपेट पे लगातार अटैक करते रहो। जो सुनने के साथ ही सभी लोगों ने नोट करने के साथ ही उस पपेट पे अटैक करना फिर से शुरू कर दिया। जबकि इधर यूनियन ने पपेट पे अटैक करने के लिए पावरफुल टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था और इस टेक्निक का नाम था ग्रेट हेवन डिस्ट्रक्शन फिंगर। इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यूनियन ने पपेट पे अटैक कर दिया, जिस वजह से उस पपेट के ऊपर दुकी से बने हुए 2 फिंगर आ चुकी थी। जबकि यूनियन के साथ ही साथ बाकी के गू क्लैन के मेंबर्स ने भी इस टेक्निक का इस्तेमाल किया, लेकिन इन सभी की ग्रेट हेवन डिस्ट्रक्शन फिंगर टेक्निक की पावर यूनिट से काफी कम थी। लेकिन एक साथ पपेट पे अटैक करने की वजह से उनके अटैक काफी पावरफुल हो चुके थे और इससे पहले कि पपेट अपने आप को संभाल भी पाता उससे पहले उस जगह पर आसमान में काफी सारे बिजली थंडर चमकने लगी, जो एक के बाद एक लगातार उस पपेट पे गिरने लगी और इसी तरह से सावन का ग्रुप एक के बाद एक डिमन पपेट पे अटैक करने लगा। जबकि इधर लिटिल फेरी डॉक्टर भी अपनी पोजीशन दुकी से उस पपेट पे अटैक कर रहे थे। इसी तरह से लगातार कंबाइन अटैक की वजह से उस पपेट को भी काफी फर्क पड़ रहा था, क्योंकि लगातार इस कंबाइन अटैक की वजह से उस डिमन
सेवन पपेट के चेहरे पे काफी क्रैक आ चुके थे और तभी एक धमाके के साथ उस पपेट का पूरा सर गायब हो गया और जैसे ही उस पपेट की बॉडी से उसका सर डिसअपीयर हुआ उसी समय उसके अंदर से एक अजीब से एनर्जी निकलने लगी, जिसके अगले ही पल उस पपेट की पूरी बॉडी मेल्ट हो गई, यानी कि धूल में बिखर गई। जबकि ये देखने के साथ ही सावन और शान का ग्रुप काफी खुश हो चुका था। जबकि सीन से प्रोग्राम शान को देखते हैं जो अपनी किंग कोंग बॉडी टेक्निक को एक्टिवेट कर रखा था, पर बैंग सिंह लेवल पपेट की बॉडी को डिसअपीयर होता देख उसके चेहरे पे स्माइल आ गई। साथ ही उसने अपने मन में सोचा कि उसने पपेट को हरा दिया है, इसलिए सावन अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस आ गया और अपने नॉर्मल फॉर्म में आने के साथ ही सावन अपने आसपास देखने लगा, जहां उसे महसूस हुआ कि यूनो और उसके अलावा छोड़कर सभी को काफी चोट लगी है। और पिछली बार जब बैंग सिंह के पपेट ने अटैक किया था तब गोकिंग भी काफी घायल हो चुका था। ये सब कुछ देखने के बाद सावन ने अपने मन में कहा कि अच्छी बात है कि मेरी दुई काफी पावरफुल है, नहीं तो इस बैंग सिंह पपेट से लड़ते हुए मुझे भी काफी सीरियस इंजरी आ जाती। ये तो सोचते हुए सावन ने सभी से कहा कि इस बैंग सिंह पपेट से लड़ना सचमुच काफी मुश्किल था। ये कहते हुए सावन ने अपने ग्रुप के सभी मेंबर को शुक्रिया कहा। साथ ही अगली पल सावन ने अपनी स्टोरिंग से काफी सारी मेडिसिन पिल को निकाल लिया। इसके अगली पल सावन ने सभी इंजर्ड व्यक्ति को वो मेडिसिन पिल दे दिया। जबकि ये देखने के साथ ही सावन के ग्रुप के मेंबर्स ने उन पिल को ले लिया और अगली पल उस जगह पे बैठकर अपने कल्टीवेशन में लग गए, जिस वजह से धीरे धीरे करके उनकी बॉडी हील होने लगी। तभी सावन ने अपने टेलीपैथी के थ्रू सभी मेंबर्स को बताया कि अभी हमें फिलहाल के लिए आराम कर लेना चाहिए, क्योंकि फिलहाल हमारी कंडीशन काफी बिगड़ी हुई है और अगर इस कंडीशन में हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे लिए काफी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। दूसरी तरफ सावन की बातों को सुनने के बाद सभी ने नोट कर दिया, क्योंकि उन्हें भी मालूम था कि भले उन्होंने पपेट को हरा दिया हो, लेकिन इसके बावजूद कब कौन मुसीबत उन पे आ जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसीलिए उन सभी के लिए सबसे अच्छा मौका था कि इस मौके का फायदा उठाते हुए वो सभी अपने आप को रिकवर कर लें और जितना हो सके अपने दुखों को रिकवर कर लें, क्योंकि अगर उन्होंने इसी कंडीशन में आगे बढ़ने कंटिन्यू रखा तो वो सभी जरूर मारी जाएंगे। ये सब सोचते हुए जिन्हें चोट लगी थी वो सभी अपने आप को रिकवर करने में लग गए, जबकि जिन्हें ज्यादा चोटें नहीं लगी थी वो सभी अपने दुखों को रिकवर करने लगे। तभी सावन के पास यूनो आते हुए अपने आसपास देखने लगी, जहाँ पर काफी सारे लोग अपने ग्रुप के साथ बैंग सिंह पपेट का सामना कर रहे थे। ये देखते हुए यूनो ने सावन से सवाल किया कि हमें उनके पास जाकर उनकी भी मदद करनी चाहिए ताकि जल्द जल्द ये लड़ाई खत्म हो जाए। सीन प्रोग्राम बाकी के ग्रुप को देखते हैं जो फिलहाल के लिए बैंग सिंह से लड़ रहे थे और उनके लिए भी इस बैंग सिंह से निपटना काफी मुश्किल हो रहा था। जैसे कि हानि को ग्रुप में उस पपेट से लड़ते हुए उसका एक साथी मारा गया था, लेकिन इसके बावजूद हानि को ग्रुप काफी पावरफुल था और हानि को समझ में आ चुका था कि वो इतनी आसानी से तो इस बैंग सिंह पपेट को अपनी कंट्रोल में नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने इस जगह पे अपनी ब्लड लाइन की पावर का इस्तेमाल कर लिया, जिसके चलते हानि की पावर काफी हद तक इंक्रीज हो गई और अगले पल हानि ने अपने पूरे ग्रुप के साथ उस पपेट पे अटैक कर दिया और इस बैंग सिंह के पपेट को फोर्सफुली कैप्चर कर लिया। जबकि सेम कंडीशन हेवन डेवन फिनिश टाइप की भी हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद वो सब भी काफी पावरफुल थे और काफी अच्छे से उस बैंग सिंह के पपेट को होल्ड कर रहे थे और बाकी के दो ग्रुप भी बैंग सिंह से लड़ रहे थे, लेकिन उनकी कंडीशन के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो दोनों ग्रुप हानि और फिनिक्स टाइप और साउंड के ग्रुप से काफी कमजोर थी, पर इसके बावजूद वो लोग इतने पावरफुल थे कि वो उस बैंग सिंह को अच्छी टक्कर दे सके। पर उन लोग को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि वो इस बैंग सिंह पपेट से लड़ भी पाएंगे और तो ये दोनों ही ग्रुप एक साथ काम नहीं कर रहे थे, यानी कि कोई इधर से अटैक कर रहा है तो कभी उधर से अटैक कर रहा है और इसी बेवकूफी के चलते उसके कई सारे डॉजिंग एक्सपर्ट्स मारे गए और इनके कंपैरिजन में सावन, हानि और फिनिक्स टाइप से ज्यादा लोग नहीं मारे गए थे। ये सब सोचते हुए सावन ने यूनिट से कहा कि हमारे सामने जो बैंग सिंह था हमने उसे संभाल लिया है, जबकि बाकी लोग की बात की तो उन्हें अपने बैंग सिंह को संभालने दो, क्योंकि ये सभी हमारे दोस्त नहीं है बल्कि हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं और अगर हमने इनकी मदद कर भी दिया तब भी ये उल्टा हम पर अटैक करने की कोशिश करेंगे और इनफैक्ट इस बैंग सिंह पपेट के खत्म होते ही ये अपने अलायंस को खत्म करने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि इस जगह पे जितने भी लोग आए वो सभी एंशिएंट बोधी ट्री को हासिल करना चाहते हैं, इसीलिए अच्छा हो कि हम दूसरे के मैटर में टांग न अड़ाएं। जबकि सावन की बातों को सुनने के बाद यूनो ने भी नोट कर दिया, क्योंकि वो भी जानते थे कि सावन ने जो भी कहा वो बिल्कुल सही है। फिर सिंसिप टुक्रम सावन को देखते हैं जो एक बार फिर से चारों तरफ देखते हुए उसकी नजर एंशिएंट बोधी ट्री पे आ गई और ये एंशिएंट बोधी ट्री 333 मीटर ऊंचा था। तभी सावन की नजर एंशिएंट बोधी ट्री के एक डाल पे पड़ी, जिसकी ओर देखते हुए सावन के चेहरे पे स्माइल आ गई। इसके अगली पल सावन खुश होते हुए कहता है बोधी हार्ट, लेकिन इससे पहले सावन आगे की ओर बढ़ता है उसने कुछ महसूस किया, जिस चीज को महसूस करते हुए सावन ने कहा ये एंशिएंट बोधी ट्री में मुझे कुछ गड़बड़ महसूस हो रही है, क्योंकि हमसे पहले भी इस एंशिएंट बोधी ट्री के पास काफी सारे बैंग सिंह आ चुके हैं जो इस द्वीप कॉन्टिनेंट के पावरफुल लोगों में एक है, लेकिन इसके बावजूद इस एंशिएंट बोधी ट्री के पास आते ही वो अचानक इस एंशिएंट बोधी ट्री के गुलाम हो गए, यानी कि पपेट बन गए। इसका तो एक ही मतलब है कि इस जगह पर जरूर कुछ गड़बड़ है, नहीं तो एक ट्रू बैंग सिंह एक्सपर्ट इस जगह पे आने के बाद एक पपेट कैसे बन गया। इसका तो साफ मतलब है कि एंशिएंट बोधी ट्री इतनी पावरफुल है कि उन सभी को रिएक्ट करने का भी मौका नहीं मिला और एक ही पल में वो सभी एक्सपर्ट पपेट बन गए। ये सब सोचते हुए सावन बोधी हार्ट की ओर देख रहा था और सावन के दिमाग में ये सब कुछ काफी तेज से घूम रहा था। तभी सावन ने अपने मन में सोचा कि बैंग सिंह
पपेट भले काफी पावरफुल थे, लेकिन फिर भी मुझे ये बैंगसिंग पपेट इतना परेशान नहीं कर रहे थे जितना परेशान ये एंशिएंट बोधी ट्री कर रहा है, क्योंकि इस बैंगसिंग पपेट को हरा कर केवल आगे की ओर बढ़ना था। लेकिन इस एंशिएंट बोधी ट्री के बारे में किसी को भी इंफॉर्मेशन नहीं मालूम कि आखिर इस एंशिएंट बोधी ट्री के पास किस तरह की पावर है, और जिस चीज के बारे में आपको जानकारी ना हो वही चीज सबसे खतरनाक होती है। ये तो सोचते हुए सावन ने अपने दोस्तों से कहा कि हमें इस बार काफी केयरफुल रहते हुए आगे की ओर बढ़ना होगा, नहीं तो थोड़ी सी भी लापरवाही की वजह से ये ट्रेजर हमारे हाथों से निकल जाएगा। साथ ही ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी मुसीबत में फंस जाए। लेकिन इससे पहले कि सावन की बातें कंप्लीट हो पाती, उससे पहले एक चारों तरफ एक पावरफुल साउंड वेव फैल गई, जिस चीज को महसूस करने के साथ ही सावन का ग्रुप पीछे पलट के देखने लगा, जहां हानियों ने अपने पावरफुल पंच को तैयार करते हुए अपने एंसेस्टर के सर पे दे मारा, और जैसे हानियों का पंच उसके एंसेस्टर के सर में लगा उसी समय उसका सर फूट गया, और अगले पल हुन क्लैन के एंसेस्टर की बॉडी मेल्ट हो गई, यानी कि डिस्ट्रॉय हो गया। उस बैंगसिंग पपेट के सर को डिस्ट्रॉय करने के बाद हानियों ने गहरी सांसें ली, और इसके अगले पल हानियों के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ गई, जबकि ये देखने के बाद सावन के चेहरे पे भी स्माइल आ गई, क्योंकि सावन को भी मालूम था कि हानियों काफी पावरफुल है और वो अपने ग्रुप के साथ उस पपेट को संभाल लेगा। और जैसे सावन ने सोचा था सब कुछ ऐसा ही हुआ। जब सावन ये सब सोच रहा था तब दूसरी तरफ हम हानियों को देखते हैं, जिसने इस पपेट को खत्म करने के साथ ही अपने ग्रुप के साथ अपने दुखी को रिकवर करने लगा, क्योंकि लड़ते हुए हानियों और उसके ग्रुप की एनर्जी काफी कम हो चुकी थी। और इसके 10 मिनट के बाद हम हेवनली डीमन फिनिक्स को देखते हैं, जिनका लड़ाई भी खत्म हो चुका था, और इस लड़ाई में हेवनली डीमन फिनिक्स टाइप के 3 लोग मारे जा चुके थे। पर आखिरी में हेवन डीमन फिनिक्स टाइप के ग्रुप ने किसी तरह से उस बैंगसिंग पपेट के सिर को फोड़ दिया, पर इसके बावजूद हेवनली डीमन फिनिक्स टाइप का काफी नुकसान हो चुका था, क्योंकि इस लड़ाई में उन्हें हेवनली डीमन फिनिक्स टाइप के क्लैन लीडर को खोना पड़ा था, और ये प्राइस उनके और उनके क्लैन के लिए काफी सीरियस था। इसलिए हेवन डीमन फिनिक्स टाइप को इन बैंगसिंग पपेट पे काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन किसी तरह से उन्होंने अपने अंदर के गुस्से को शांत करते हुए उसी जगह पे बैठ गए, और अगले पल वो सभी मेडिसिन पिल लेकर अपने आप को हील करने लगे। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो का लाइक टारगेट है 500। जैसे ये टारगेट कंप्लीट होता है तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आए तो इस वीडियो को हाइप करें। साथ ही आज की वीडियो आपको कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको इसी तरह के डोंगा एक्सप्लेनेशन देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सो अब मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।